प्रणाम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं अच्छे होंगे। मैं अंकित शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार फिजिक्स ग्रुप में, जहां पढ़ते हैं हम ग्रेजुएशन के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स। और ये बीएससी 6 सेमेस्टर किसके लिए चांद मेरे, एक बार और रिपीट कर रहा हूं, 6 सेम की केमिस्ट्री का सिलेबस है। किसका सिलेबस है? केमिस्ट्री का। सर हर बार आपकी केमिस्ट्री अटक जाती है, तो इस बार आपकी केमिस्ट्री नहीं अटकेगी, क्योंकि इस बार इसका पार्ट ए और पार्ट बी यानी फर्स्ट बुक के और सेकंड बुक के सिमिलरली पार्ट ए और पार्ट बी मैं करा रहा हूं। क्यों सर, आप क्यों करा रहे हो? क्योंकि उसमें सारा पोर्शन फिजिक्स का है। पार्ट जो सेकंड बुक है वो तो प्योर थर्मोडायनेमिक्स है, उष्मागतिकी, तो इसलिए कोई रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है। आप घबराओ मत, आपको मजा आने वाला है। जैसे मैं आपसे बुक की चर्चा करूं तो आप देखो चांद मेरे, जो आपका 6 सेमेस्टर है इसमें 2 बुक है। कौन कौन सी? देखो, थ्योरी की एक बुक ये रही, एक प्रैक्टिकल, एक प्रोजेक्ट है। ये हम नहीं कराते, ना प्रैक्टिकल ना प्रोजेक्ट। अगर आप कहोगे तो करा देंगे। जो पहली है, आपने 5th सेमेस्टर में ऑर्गेनिक सिंथेसिस ए पढ़ रहे थे, जो बीच में छूट गई थी लगभग। इस बार है ऑर्गेनिक सिंथेसिस बी और केमिकल एनर्जेटिक्स एंड रेडियो केमिस्ट्री, ये है आपकी सेकंड बुक। तो थ्योरी की 2 बुक है। पहली बुक में 8 यूनिट है, दूसरी बुक में 8 यूनिट है, तो टोटल मिला के कितनी यूनिट होगी चांद मेरे? 16 यूनिट आपको पढ़नी है। और इस बार हमारा टारगेट है मार्च अप्रैल तक आपका कोर्स खत्म कर दें। हर बार अटक जाता है, इस बार नहीं हट गया, क्योंकि इस बार हमारे पास थोड़ी सी सुविधाएं हैं डिजिटल बोर्ड जी, इसकी मदद लेके हम सारा काम निपटाएंगे। पार्ट 1 जो है आपका ऑर्गेनिक सिंथेसिस बी, इसमें जो यूनिट 1 है थोड़ी सी वो डिफिकल्ट पड़ती है। क्योंकि इसमें कुछ चीजें खतरनाक है। जैसे ऑर्गेनिक सिंथेसिस में आपको रिएजेंट्स के बारे में पढ़ना है। पहली यूनिट है आपकी रिएजेंट्स, आप जानते हो डीडीक्यू होता है, कैन होता है, SiO2 होता है, MCPBA होता है, जोन्स ऑक्सीडेशन, PCC, PDC, मतलब कुल मिला के आपको रिएजेंट्स के बारे में पढ़ना है। वो भी आपको डिटेल में नहीं घुसना, वो MSc में जाके पढ़ोगे। बेसिक से आपको रिएजेंट्स के बारे में चर्चा करनी है पहली यूनिट में। दूसरी यूनिट की बात करूं, दूसरी यूनिट का नाम है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ये सब आप जानते हो, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स है। पढ़ा है? नहीं? फॉर्मेशन स्ट्रक्चर, केमिकल रिएक्शन, ओजोनिक कंपाउंड्स, ये सब आपने ऑलरेडी 12th क्लास में सुने। ग्रिग्नार्ड तो सुना सुना सा लग रहा होगा चांद मेरे। हाँ जी सर। दूसरी है केमिस्ट्री ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, इनका नोमेनक्लेचर, स्ट्रक्चर किसकी? कार्बोनिल ग्रुप की। ये सब आप बेसिकली जानते हो। प्रॉपर्टीज, कार्बोक्सिलिक एसिड की फिजिकल प्रॉपर्टीज, मैकेनिक्स पढ़ना है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप विद पर्टिकुलर एम्फेसिस, ये सब आप ऑलरेडी जानते हो। तो इस बार की यूनिट जो है थोड़ी सी इजी है। ये यूनिट 30। यूनिट 4th की बात करें, यूनिट 4th है कार्बोक्सिलिक एसिड एंड देयर फंक्शनल डेरिवेटिव। कार्बोक्सिलिक एसिड होता है ये COOH, वही आया कुछ याद? ये था एल्डिहाइड, CHO, कीटोन CO। तो हमें यहां तो था CHO और CO, यहां हो गया COOH और उसके फंक्शनल डेरिवेटिव्स, इनके बारे में चर्चा करनी है। जैसे अब मैं आगे चलूं, यूनिट 4 तक पढ़ लिए। अब यूनिट 5 देखो। अब वह कहां को भाग रहा है, चल कोई बात नहीं, पेन सेलेक्ट करना भूल गए थे। यूनिट 5 ऑर्गेनिक सिंथेसिस वाया एनोलेट्स, ये आपको याद है? ये आपने 3rd सेमेस्टर में भी पढ़े होंगे, ठीक है? पढ़ा है? लिथेन्स, टोटोमेरिज्म, कीटोइनोल, 1st सेम में भी थे। सारा वही है। 6 में पढ़ो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन। अरे नाइट्रो एल्केन्स, नाइट्रो अरेन्स और नाइट्रो एल्केन्स का क्या है? केमिकल रिएक्शन प्रॉपर्टीज पढ़नी है, नाइट्रोजन से बने हुई है। आपकी पहली बुक थी, 8 यूनिट है, 8 तो इजी है। और सेकंड बुक देखोगे तो दिल गार्डन गार्डन करने लगेगा। देखो सेकंड बुक देखो, अभी तो इसकी 2 यूनिट और रहेगी। अभी तो हम कहां तक पहुंचे? 6 यूनिट तक। अभी तो 2 यूनिट और रहेगी, 8 यूनिट है ना। 7वीं यूनिट और 8वीं यूनिट हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री। आप जानते हो हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री क्या होती है? सर हम तो सब जानते हैं, पाइरोल, फ्यूरोन, थायोफिन, पाइरिडीन, synthesis and chemical reaction with particular emphasis of mechanics of electrophilic substitution। अरे यार ना भी किसने ही
इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं अभिक्रियाएं, आया कुछ याद 12वीं वाला? वही तो सब कुछ है। आ जाओ चांद मेरे। यूनिट 8 नेचुरल प्रोडक्ट्स, जैसे एल्केलॉइड्स होता है, तारपीन या टर्पिन्स होता है, याद है कुछ? ये सब नहीं याद, कोई बात नहीं यार, कोई बात नहीं। इस बार आपके सर ने आपकी केमिस्ट्री का जिम्मा संभाल लिया है, तो आपको आनंद आने वाला है पूरा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट बुक जो है आपकी, इसमें तो आपको मजा ही आने वाला है। देखो यूनिट तो आपकी आसान है, जो आगे की 4 है थोड़ी सी आपको घबराने वाली, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। जैसे पहली है थर्मोडायनेमिक्स, उष्मागतिकी, जिसमें आपने सब कुछ वही पढ़ना, स्टेटमेंट, डेफिनेशन, आंतरिक ऊर्जा, एंथैल्पी, हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटेंस, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रेशर, ये सब आपको कैलकुलेशन, क्यू डी यू क्यू, ये सब पढ़ा रखे मैंने उष्मागतिकी में। और दूसरा है उस थर्मोडायनामिक सेकंड, इसमें आपको क्या पढ़ना है? उष्मागतिकी का द्वितीय लॉ पढ़ना है, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। आपको क्या पढ़ना है? कार्नोट साइकिल पढ़ना है और इसकी इफिशिएंसी पढ़नी है, कार्नोट थ्योरम पढ़नी है, एंट्रोपी चेंज पढ़ना है आइडियल गैस में, मिक्सिंग ऑफ गैसेस, गिब्स एंड हेल्महोल्ट्ज फंक्शन। याद है कुछ? हाँ सर, ये तो आपने करा रखे हैं पहले भी, तो वही तो पढ़ना है। यूनिट 3 देखो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जिसमें इलेक्ट्रिकल ट्रांसपोर्ट, कंडक्शन मेटल, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, मोलर एंड इक्विवेलेंट कंडक्शन, डिबाई हकल, ऑनसागर इक्वेशन पढ़नी है। सब डिबाई हकल रूल पढ़ा है कुछ? उसकी इक्वेशन है चांद मेरे, छोटी सी है, चांद चांदनियों मेरे। यूनिट 4 आयनिक इक्विलिब्रियम, जानते हो, कोई रॉकेट साइंस वाली चीज नहीं, एक बार सिलेबस आपको मोटा मोटा दिखा रहा है अपन। देखो यूनिट नंबर 5 पाओ, 5 क्या कह रही है? फोटोकेमिस्ट्री। याद है सर? हम तो हर बात में बोल रहे याद है, पढ़ा लिखा। अरे 6 सेमेस्टर बहुत हलवा सेमेस्टर है, खामोखा डरा के रखा जाता है बच्चों को, इतना खतरनाक है वैसा है, हलवा सा है, समझ गए? नेक्स्ट देखो, यूनिट 7 और 8, 6, 7 और 8, ठीक है। ये बेटा 6 फर्स्ट नहीं है, 6 सेकंड नहीं है, ये ऐसे है, ये मतलब प्रिंट नीचे पहुंच गया, ये ऐसे है, ठीक है। ये तो बहुत आसान है, रेडियो केमिस्ट्री, ये सरफेस केमिस्ट्री है, और ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन की। इसमें बेट आइसोथर्म में, इसमें जो बेट आइसोथर्म है ना, ये मैं थोड़ा सा था, ये आपने इसमें बीएससी में कैसे डाल दिया, लेकिन जब सिलेबस पढ़ा तो नो डेरिवेशन रिक्वायर्ड, बस इसके बारे में पढ़ना है। इसके डेरिवेशन है बड़ा खतरनाक, दिल दहलाने वाला, वो है ही नहीं, आपके सिलेबस से काट ही दिया है, तो टेंशन लेने की कोई बात ही नहीं है। इसमें डीके है, बीटा डीके, गामा डीके, अल्फा डीके, याद है रेडियो केमिस्ट्री। इसमें प्रेशर, इसके मेजरमेंट पढ़ने हैं, इसमें वेपर का प्रेशर पढ़ना है, ये सब आपको 6 यूनिट में पढ़नी है। तो आप मोटा मोटा सिलेबस समझ गए होंगे, समझे नहीं समझे? मोटा मोटा सिलेबस किसका? अपनी इस वाली बुक का। तो अब आप समझ गए हो, तो अब हम आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों लेने वाले हैं, आपको आनंद आने वाला है। मिलते हैं आपसे हम लेक्चर 1 के साथ धुआंधार तरीके से। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, प्रणाम, शुभ संध्या।